इसमें ये दे रखा है कि जैसे ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, अगर सेकेंडरी टर्न ज़्यादा हो प्राइमरी से, तो स्टेप अप होगा। और जैसे मान लो कि प्राइमरी में 100 टर्न्स है और सेकेंडरी में 200 टर्न्स हो गए, टर्न्स अगर दुगने हो गए, तो वोल्टेज भी दुगनी हो जाएगी, यस 200। बट करंट क्या हो जाएगा? आधा हो आधा हो जाएगा सर। हाँ जाएगा, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट इसका उल्टा है, स्टेप डाउन में उल्टा होता है, रिवर्स होता है बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नीचे लाइन लार्ज स्केल ट्रांसमिशन में स्टेप अप और स्टेप डाउन यूज करते हैं, बता रखा है भाई पूरा, मैंने आपको डिस्क्राइब किया पूरा का पूरा कहानी, सारी बता रखी है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी कहानी बता रखी है। अब हम आगे आते हैं। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि हमने आपको म्यूचुअल इंडक्शन वगैरह समझा दिया, काफी कुछ समझाया। क्या ट्रांसफार्मर डीसी में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली? क्या डीसी में ट्रांसफार्मर को यूज किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो क्यों, और नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? तो बच्चा, होनार छात्र हमारा, बोलो बच्चों। सर एक बार फिर से क्या डीसी में ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं एसी के अलावा? यस सर, वो जो फोन में तो डीसी यूज होती है, फोन में ट्रांसफार्मर कहाँ होता है? अच्छे, वायरलेस चार्जिंग के लिए। वो तो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। वो तो अच्छे वो करते होंगे, कुछ जुगाड़ वुगाड़ करते होंगे, उसमें मत जाओ। वो तो उन्होंने सर्किट वर्किट कुछ लगाया होगा, कन्वर्जन वगैरह करते होंगे। वैसे आप बता लॉजिकली, फोन पे मत जाओ। वो देखो, सर्किट वाले तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देते हैं, वो उसमें मत जाओ। आप देखो अपना। शायद हो सकता है। सर नहीं होगा शायद मेरे को सर, सर नहीं क्योंकि वो होगा सर उसमें शायद। करंट एक ही जगह फ्लो करता है ना सर, तो हम चेंज नहीं करते शायद उसमें देखो, शायद। कांस्टेंट डीसी पे म्यूचुअल इंडक्शन नहीं हो सकता है। अगर करना है तो कुछ चेंज करना सर पड़ेगा, और हो सकता है। जो बाकी यूज करते हैं वो चेंज करके करते हैं कुछ कुछ। कांस्टेंट डीसी में म्यूचुअल इंडक्शन क्यों नहीं हो सकता है? म्यूचुअल इंडक्शन क्यों नहीं हो सकता है? कारण, क्योंकि बच्चे म्यूचुअल इंडक्शन तब होता है जब करंट चेंज होता है। करंट चेंज होता है तो फील्ड चेंज होती है, फील्ड चेंज होती है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये आता है, सर वायरलेस चार्जर में तो डीसी आना चाहिए। यार देखो, उसमें जुगाड़बाजी करके सेटअप लगाते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई मतलब ये लॉजिक मत समझिए ना कि होता हो, वो करना ही पड़ता है, वो लॉ है फिजिक्स का। कि अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन कराना है तो फिर वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करा के कराओ आप। समझे इस बात को? अगर आपको ट्रांसफार्मर यूज करना है ना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट यूज करना है, जैसे ट्रांसफार्मर कहीं, तो डीसी को लेके तो आप कर ही नहीं सकते हो। तो आपका पास अगर एक्चुअली अवेलेबल डीसी अवेलेबल है, तो आप डीसी को एसी में कन्वर्ट कराओ, फिर यूज करो। समझे मेरी बात को? हेलो, हेलो, यस हेलो। सर। सर किसी सर्किट में अगर आपको लग रहा है कि ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है, जैसे कि मान लो रैकेट में, अब रैकेट में बैटरी लगी होती है, बच्चे कहेंगे सर बैटरी तो डीसी है, तो ट्रांसफार्मर कैसे चल रहा है? मैं आपने कहा रैकेट में होता है, रैकेट तो चार्ज होता है, उसमें बैटरी लगी होती है, और डीसी होता है, डीसी में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो वो कन्वर्जन करते होंगे भाई, एसी वेसी में कन्वर्जन करते होंगे, बिना डायरेक्ट डीसी में यूज नहीं कर सकते। या तो फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा, या कांस्टेंट डीसी नहीं हो सकता है, कुछ चीज होगी उसके पीछे। मतलब आप ये मत सोचना कि कांस्टेंट डीसी भी यूज कर रहे हो। हमारे हाथ में है, हम सर्किट लगाते हैं। अगर इतना ही सिंपल होता तो बहुत सारे सर्किट और चिप लगाने की जरूरत ही नहीं होती, रैकेट में सिंपली बन जाता, और वायरलेस चार्जर भी इजिली बन जाता, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, कॉइल से बन जाता। दिक्कत तभी तो आती है बच्चों, कन्वर्जन वगैरह की तो सारी दिक्कत है, एसी डीसी डीसी एसी, वरना। समझे इस चीज को? तो नहीं हो सकता यूज, डायरेक्टली नहीं हो सकता। बाकी आप कन्वर्जन वगैरह करो या जो भी करो, वो बात अलग है। कन्वर्जन वगैरह तो करना पड़ेगा आपको, कैसे ना कैसे करके। समझे इस बात को? बोलो भाई। यस सर। डीसी को फ्लक्चुएटिंग बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट डीसी में नहीं कर सकते आप। फ्लक्चुएट कराओ करंट को, मतलब आपको ये जो लाइन लिखी हुई है ये करना पड़ेगा आपको, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन चाहते हो तो आप। तो मतलब डीसी में यूज नहीं हो सकता, एसी में यूज हो सकता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, ट्रांसफार्मर। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों, ये ठीक है, ये आपको फिगर दिख रही है अच्छे से, तो इस फिगर में म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है।
एक से दूसरी कॉइल में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। और अब कहानी ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या कर रहा है बीच में? ये जो बीच में ये क्या डला हुआ है? ये है क्या? ये क्या डला हुआ है? कर क्या रहा है ये चीज यहाँ पर? सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डला हुआ है? बताओ। हमने तो जब आपको सर समझाया तो आप कुछ कुछ दिखाया नहीं। हमने तो सीधे सीधे सर दो कॉइल सॉफ्ट बना के आयरन दिखा दिया। सर सॉफ्ट आयरन और पैरामैग्नेटिक होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड फेरा नहीं बनती होता, है। अच्छा फेरो होता है, फेरो होता है, फेरो हाँ होता सॉरी सर, फेरोमैग्नेटिक होता है, तो ज्यादा से ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपने अंदर से पास कराने की कोशिश करता है। है। देखो जब वैसे तो सिलेबस में हट गया था, ये टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं है। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंडली होता है। तो फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में फील्ड जाने में, एनर्जी जाने में कुछ लॉस ना हो जाए, इसलिए सॉफ्ट आयरन लगाते हैं बीच में। सॉफ्ट आयरन क्या करता है कि इस रीजन के बीच की फील्ड को इसी रीजन में रहने देता है, कहीं आउट नहीं होने देता है। आउट होगा तो लॉस हो जाएगा एनर्जी का। तो फील्ड को कन्फाइंड रखता है, फ्लक्स को अंदर ही रखता है, वेस्टेज नहीं होता, वेस्टेज फ्लक्स वेस्टेज अवॉइड करता है, फील्ड वेस्टेज अवॉइड करता है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, ए फिगर तो बच्चों को समझ में आती है, बी फिगर देखते ही सर चकरा जाता है। ये भी ट्रांसफार्मर होता है, इसमें तो कोई एक्सियल ही नहीं है, तो बताओ क्यों? ये ट्रांसफार्मर कैसे हुआ फिर? अब म्यूचुअल इंडक्शन कैसे काम करेगा यहाँ? म्यूचुअल इंडक्शन तो तब होता है ना कि फर्स्ट में चेंज हो तो उसकी वजह से सेकंड में चेंज होता है। और ये मटीरियली क्या- फेरोमैग्नेटिक है, मतलब। उससे क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड कॉइल तो कोई एक्सियल ही नहीं है, बताओ। तो फर्स्ट से जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, सेकंड से कैसे होगा फ्लक्स चेंज, बताओ। सर वही देखो म्यूचुअल फ्लक्स इंडक्शन फ्लो क्या होता करेगा था। ना। हाँ देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि फर्स्ट से अगर करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट में एसी करंट है, एसी करंट फ्लक्चुएटिंग होता है। फर्स्ट से अगर करंट चेंज हो रहा है तो फील्ड चेंज हो रही है। फील्ड जब चेंज हो रही है तो फील्ड बाहर नहीं जा रही है, वो पूरे रीजन में फील्ड है। ये इस पूरे रीजन में फील्ड है। अगर करंट चेंज हो रहा है तो पूरे रीजन में फील्ड चेंज हो रही है। वो फील्ड किससे पास हो रही है? वो वही फील्ड जो है अंदर पूरे इससे कोर से पास हो रही है, और वही फील्ड सेकेंडरी कॉइल के बीच से जा रही है। तो अगर फर्स्ट की करंट चेंज हो रहा है, फर्स्ट की फील्ड चेंज हो रही है, सेकंड में फ्लक्स चेंज हो रहा है बकायदा, जबकि कोएक्सियल नहीं है। उसकी वजह से भी हो रहा है क्योंकि वो फील्ड जो है फर्स्ट से निकल के सेकंड से पास हो रही है, सेकेंडरी से पास हो रही है, क्योंकि वो फील्ड इस कोर के अंदर कन्फाइंड हो गई है। ये समझे बात बच्चों इस चीज को आप? बोलो भाई बोलो यस सर। बोलो। बस इसी के अंदर अब जाएगी। हाँ इसके अंदर रहेगी फील्ड, इसके ओके। अंदर फील्ड रहेगी, इसके अंदर रहेगी, और चेंज भी होगी तो इसके अंदर ही चेंज होगी, बढ़ेगी घटेगी। जब करंट, एज वी नो दैट there is a primary current, there is AC current which is fluctuating. So as the current is fluctuating through the primary coil, the field inside the loop or this core is changing, and the field, if field is changing inside this core, the field through secondary is also changing, and hence there will be some change in flux through secondary coil and induced EMF in secondary coil. मतलब यहाँ पर secondary coil में असर दिखेगा उसकी वजह से, ये इत्तेफाक की बात है। जबकि these two coils are not coaxial at this time, but these two coils are associated with each other due to this frame. This frame is helping in collaborating between these two coils. मतलब बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, बहुत काफी दूर होने के बावजूद भी ये उससे एनर्जी एक्सचेंज करने के काम आ रहा है। समझे इस बात को? मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से। समझे बच्चों? हेलो? यस यस चलो सर। अब कुछ लॉसेस है। देखो अच्छे, प्राइमरी, एज वी नो दैट द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल, बट नो ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। देयर विल बी सम लॉसेस, एंड we have four types of major losses in transformer during the transmission of energy from primary coil to secondary coil. The first loss is Joule's law of Joule's law, Joule's heating in primary and secondary windings. Actually, as we know that uh, these windings are made up of metal or wires, and wire have its own resistance, and due to resistance,
there will be heating in wire, and some energy loss will be due to heating effect. And heating effect loss is always there in all the office, even in transformer. तो देखो बच्चे यहाँ पर भी अगर आप देखो तो जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, जो कॉइल है, उनमें हीट लॉस तो हो ही होगा। हीट लॉस तो हर जगह एग्जिस्ट करता ही करता है, चाहे कॉइल हो या जो भी हो। तो हाउ टू मिनिमाइज दैट हीट लॉस? यूजिंग थिक वायर। थिक वायर हैव लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टिविटी वाली वायर चूज करेंगे। इफ यू चूज दिस थिक वायर और लो रेजिस्टिविटी वायर, देन द हीटिंग लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड। समझे बच्चों? बोलो भाई बोलो। यस सर। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं? हीटिंग ऑफ कोर ड्यू टू एडी करंट्स। अब कहानी आती है एडी करंट कहाँ से आ गया? ये एडी करंट हमने कब पढ़ा था? क्या एडी करंट सर जब होगा? म्यूचुअल इंडक्शन के सबसे बाद पहले वो बच्चों बताओ एडी करंट क्या था? हम आपको बताते हैं। हमने आपको बताया था कि कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है, कॉइल से फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट अगर शीट से, ये सिलेंडर से फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, बट उस करंट को हम बुलाते हैं एडी करंट। तो अब क्या हुआ कि आपने कोर यूज किया, और कोर यूज करना जरूरी भी था, बट कोर यूज करने से एक नुकसान हुआ। क्या नुकसान है? कोई बच्चा बताएगा? कोर यूज करने से एक नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है बताओ, बोलो। देखो बच्चों, देखो जैसे प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? एसी या डीसी? इस प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो कर रहा है। एसी करंट क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर करंट वेरिएबल है तो फील्ड वेरिएबल है, फील्ड चेंज हो रही है। अगर फील्ड चेंज होती रहेगी इस पूरे रीजन में, फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा किससे? मेटलिक लूप से, इससे, तो इस लूप के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होने लगे। बात समझे आप लोग? इस लूप के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, एडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इससे फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझे नहीं समझे? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। यस सर। अरे भूल गए क्या? बट एडी करंट पढ़ाया था बच्चों आप लोगों को। तो क्यों? क्योंकि करंट वेरिएबल है तो फील्ड वेरिएबल है, फील्ड वेरिएबल फ्लक्स वेरिएबल है। अगर फ्लक्स चेंज होगा शीट से तो एडी करंट प्रोड्यूस होंगे, तो उससे भी हीटिंग इफेक्ट होगा। तो कैसे मिनिमाइज करते हैं उसको? तो उसको मिनिमाइज करने का तरीका होता है, कैसे मिनिमाइज करते हैं? लेमिनेशन, लेमिनेटिंग कोड। हमने बताया था आपको, फिगर भी दिखा देते हैं। लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था कि एक मटेरियल से मत बनाओ, पतली पतली शीटों से बनाओ। हाँ सर, उसे लेयर्स में डिवाइड कर दे, जब एक स्क्वायर को पूरे लेयर्स लेयर्स में पतली पतली। हाँ चाहिए, फिगर दिख रही है आपको अच्छे से? यस सर, याद आ गया। ये वाली फिगर बताया था एडी करंट में जब यस पढ़ाया सर, था। बताया था। तो और कौन कौन से लॉस हो सकते हैं? और हो सकता है हिस्टैरिसीस लॉस। अब ये हिस्टैरिसीस लॉस कहाँ से आ गया? ये हर अलग अलग चैप्टर की कहानी है। एक 6 चैप्टर की कहानी है, एक 5th चैप्टर की कहानी है। ये एडी करंट 6 चैप्टर में था, ये 5th चैप्टर में था, ये 3rd चैप्टर में था। हाँ, तो ये कैसे हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि ये जो आपने कोर डाला है बीच में, ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहता है बार बार। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, एक तरीके से ये कॉइल क्या सोलेनॉइड ही है, तो अंदर फील्ड है। इस फील्ड से ये जो है ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज होगा। और आपको पता है एसी है तो फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, ऐसे ऐसे फील्ड चेंज होती रहेगी, करंट भी चेंज होता रहेगा।
तो दिस कोर विल कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, और इस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। तो हिस्टैरिसीस लॉस भी होते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं? ऐसा मटेरियल यूज करें जिसका हिस्टैरिसीस लॉस कम हो, जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी खपाए नहीं। हाँ, ठीक है बच्चे। और आखिरी लॉस क्या होता है? फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज कैसे अवॉइड करते हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। फ्लक्स लीकेज अगर दोनों कॉइल को फ्लक्स लीकेज क्या होता है कि फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल में एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, तो उनको काफी क्लोजली पैक करोगे तो फ्लक्स या फील्ड लॉस नहीं होगा, जैसे फ्लक्स लीकेज कहते हैं। तो इसे इस तरीके से पास पास वाइंडिंग करो तो लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस होते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ते हैं हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसफॉर्मर खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। हेलो, कोई डाउट?